इन दिनों क्या सरकार, क्या आदमी, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या नेता, सब लोग बस एक दरबार का जय जयकार कर रहे हैं। नाम है बागेश्वर धाम सरकार के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। अब आपके शहर सागर में भी राजपूताना एम्पोरियम, जहां आपको मिलेगी राजस्थानी साड़ियां, लहंगा, सलवार सूट एवं राजपूती पोशाक की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, कैंट शॉपिंग मॉल, एडिडास शोरूम के बाजू से सिविल लाइन सागर। आज हम फिर आपको बता देंगे बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज का स्थान है और लोग कहते हैं, हमने सुना है कि हनुमान जी महाराज की कृपा अगर किसी पर है तो वो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आज जो चमत्कार हो गया, शायद ईसाई मिशनरी को बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर श्याम मानव जैसे विरोधियों का सामना कर रहे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह जता दिया कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म में बड़ी ताकत है। मध्य प्रदेश के सागर में ईसाई मिशनरी जिन लोगों को गुमराह कर रही हैं, उन्हें बकरियों का, धन का, पैसों का लालच देकर ईसाई बना रही थी। वो सागर जिले के कई गांव के लोग दौड़े दौड़े बागेश्वर धाम पहुंचे और अपना धर्म जो हिंदू धर्म था उसे फिर से उन्होंने अपना लिया। हमने महीने 2 महीने के लिए हमने ईसाई धर्म में गए हैं, हालांकि अपने अपनाया नहीं है, क्योंकि वो भाईचारा को बहलाते फुसलाते तो भाईचारा बोलती थी जाके देखो तो सही क्या है क्या नहीं है, तो अपन को समझ में नहीं आया, अपन को नहीं अपनाया। फिर क्या प्रलोभन दिया करते थे वो लोग बोलते थे पैसे देंगे, कुछ बकरी देंगे, कुछ घर बनवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये देख कहते थे वो। कितने लोग आपके साथ में गए हुए थे? हमारे लोग में कुछ गए थे 30-35 लोग गए थे, लेकिन उसी में से अभी पूरे नहीं आए हैं, कुछ रह गए हैं। आज कौन से धर्म में आए हैं आप? हम तो हिंदू थे, वो हिंदू रहेंगे। प्रताप अहरवार। कहाँ के रहने वाले हो? हम ग्राम बदोना, जिला सागर, मध्य प्रदेश। आप यहाँ किस लिए आए हैं बागेश्वर? हम गुरु जी से आशीर्वाद लेने, बाबा बिहारी जी से मिलने के लिए। आप लोग कौन से धर्म में चले गए थे? अरे वो भटक गए थे थोड़ा, कौन से धर्म? ईसाई। हाँ, तो उनने हमारे लिए लालच दी कि आप हमारे साथ रहो, हम आपको पैसा देंगे, बकरी देंगे, कपड़ा देंगे। तो हम लोग थोड़े बहक गए। हम लोगों को पता मिला बाद में, जब उनने हमारे साथ गद्दारी की। अरे तो अब उनने ऐसा किया, उनने चर्च बनाया, हम लोगों को काम नहीं दिया, दूसरों से काम करवा लिया। तो हम लोगों को लगा कि ये तो साले गद्दारी कर रहे, तो हम लोग उनसे बहक गए, तो हम लोगों ने उनके साथ छोड़ दिया। जी, आपका क्या नाम है? अंगूरी। कहाँ की रहने वाली हो? सागर जिले की। यहाँ बागेश्वर धाम किस लिए आई ये बताओ? बागेश्वर से जुड़े हुए हिंदू धर्म में। अभी क्या थी क्यों? ईसाई में। क्यों? वे लालच देते, बकरी देते, ईसाई में जुड़ जाओ, हम लाभ दे हैं। हमारे हिंदू धर्म में जुड़े हुए आए हैं, हिंदू ही में रहे। पहले हिंदू थी क्या ईसाई थी? हिंदू ही आए। 50, 100, 200 आते। पहले आप गई थी? हम तो अब उदय बनो चर्च। ईसाई धर्म में चले गए थे, हम हिंदू ही धर्म में वापस हो गए हैं। हाँ, हमारे लिए घर आने की। कहाँ से आप आए हैं और सागर से। किसके सामने आप सनातन धर्म में? बाबा जी के यहाँ आए हैं, इन्हीं की कृपा से हम अपने धर्म में वापस हो रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर जो आज दिन भर चर्चा का विषय बनी रही, वजह थी ईसाई बनाम बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। एक बहुत बड़ी एजेंसी यहाँ काम कर रही है, जिनको शायद फंडिंग विदेशों से मिल रही है, जो हिंदू धर्म के कमजोर तबके, वंचितों को पैसों का लोभ लालच देकर उन्हें ईसाई बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक शख्स, एक नौजवान सीना तान कर खड़ा है कि हम हिंदुओं को हिंदू ही रहने देंगे। सागर जिले सहित अधिकतर गांवों के वो वंचित समाज के लोग बागेश्वर धाम पहुंचे। जो 220 परिवार थे वो वापस अपने घर यानी हिंदू धर्म में वापस आ गए। श्याम मानव जैसे लोग इस संत से इस वजह से नाराज हैं कि यह संत हिंदुओं को एक करने का मन बना चुका है। काम हम पे कुछ नहीं, ना तो हम मजदूरी करें, ना हम पढ़ाई लिखाई करें, ना हम हिसाब किताब जोड़ें। अपनों तो फक्कड़पन को राम है, को आऊ सो जेब में डाल जात, हम लई सो बांट दे। रसगुल्ला घबने दो, चाय पिबने दो, भंडारा में चकाचक सब्जी बढ़वाओ। भगवान घटे रामदास को बड़े रामदास।
गांठी महाराज जी संत विराजमान है, संतों की भाषा हमारे दादा गुरु जी कहते थे, गांठी बंधन वे करें जिनके राम न होए। गांठी में बंधन वो करें, जोड़कर वो रखें जिनके राम ना होए। और दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो राम जी हैं, अब क्या चिंता, क्या सिर पर सीताराम फिकर, फिर क्या करना। तो पर्चा बनेगा, अर्जी भी लगेगी। कई लोगों को और असुविधा हुई इस यज्ञ में, क्योंकि अभी तक तो केवल महिमा गाई जा रही थी बागेश्वर धाम की, ऐसी यज्ञ हो गई, महाकुंभ लगा, लेकिन कुछ कमियां भी सुनने की और बोलने की क्षमता और जिगर होना चाहिए। बस यही गुजारिश है कि छुआछूत बंद हो, जातियों के प्रमाण पत्र बंद हो, जातियों का बांटना बंद हो, भाईचारा बना रहे, आपस में प्रेम बना रहे, आपस में मोहब्बत बनी रहे। इसी को शायद अब हिंदुस्तान कहेंगे। बस कुछ हिंदुओं को हिंदू होते हुए भी धुतकारा जा रहा है, ऐसे में कैसे हिंदू हिंदू रहेगा। बस इसी का फायदा कुछ दुनिया की एजेंसियां उठा रही हैं। शायद बागेश्वर महाराज संत के इस कदम से दुनिया के वो दो उनके खिलाफ हो जाएंगे जो ईसाई धर्म मानते हैं। यानी अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भारत बनाम ईसाई हो रहे हैं, जहां उनका विरोध और तीव्र गति से होगा। क्या हिंदू बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रक्षा करेगा? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, छतरपुर।